ओम शांति। 27/1/23 की मुरली है। मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है। स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। प्रश्न: कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? उत्तर: निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं, वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, यह बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता बिगड़ सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वह शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे एडाप्ट करते हैं। यह ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। यह बात बहुत ही समझकर सिमरन करने व स्मृति में रखने की है। गीते तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। जिसको माता पिता कहते हो तो जरूर फरमान पिता ही करेंगे। यह तो माता पिता कंबाइन है। यह बात मनुष्य के लिए समझाना बड़ा डिफिकल्ट है और यही मुख्य बात है समझने की। निराकार परमपिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है उनको माता भी कहते हैं। यह वंडरफुल बात है। परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेंगे तो माता चाहिए जरूर। यह बात बड़ी गुह्य है और कोई के बुद्धि में कभी आ न सके। अब वह है सभी का बाप, माता भी जरूर चाहिए। वह पिता तो निराकार, फिर माँ किसको रखे, शादी तो नहीं की होगी। यह है अति गुह्य गोपनीय समझने की बात। नए नए तो समझ न सके, पुराने भी मुश्किल समझकर और उस स्मृति में रहते हैं। बच्चे माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते तुम माता पिता, तो राधे कृष्ण के आगे भी जाकर कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तुम्हारे। अब वह तो है प्रिंस प्रिंसेस। उन्हों को माता पिता कोई बेसमझ भी न कहे। मनुष्य की तो कहने की टेव आदत पड़ गई है, परंतु यह बात ही न्यारी है। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे तुम माता पिता। मनुष्य समझते हैं जिनके पास बहुत धन है, महल माड़िया है, वह स्वर्ग में है। उन्हों के बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है। जरूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, यह जो गाया जाता है तो माता पिता परम पिता परमात्मा रचिता तो ये के हैं। जिसके हम बच्चे हैं वह भी निराकार है। हम आत्माएं भी निराकार हैं, परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते हैं? माता बिगड़ तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। वंडर है सृष्टि रचने का। एक तो परमात्मा रचयिता नई दुनिया का पुरानी दुनिया में आकर नहीं रचते हैं, परंतु कैसे रचते यह बड़ी गुह्य बात है। जो निराकार को हम माता पिता कहते हैं, बाप खुद समझाते मैं बच्चों को एडाप्ट करता हूँ। पेट से बच्चे निकलने की बात ही नहीं। इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे? तो कहते मैं इस शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे एडाप्ट करता हूँ। यह ब्रह्मा पिता भी है, मनुष्य सृष्टि रचने वाला, और माता भी है।
जिनके मुख से बच्चे एडाप्ट करता हूँ, इस रीति बच्चों को एडाप्ट करना है। यह सिर्फ बाप का काम है, सन्यासी तो कर न सके। उनके जिज्ञासु फॉलोअर शिष्य, यह तो हुई रचना की बात। तो बाबा इनमें प्रवेश करते, यह है मुख्य वंशावली जो कहते तुम माता पिता हम बालक तुम्हारे, तुम्हारी कृपा से सुख गने रे। तो माता यह सिद्ध हुई, बाबा वह बाप इनमें प्रवेश हो रचते हैं। यह बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा, फिर माता भी बूढ़ी ठहरी। बूढ़ी ही चाहिए ना। अब बच्चों को माता पिता को याद करना पड़े, इनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं। तुम बनते हो वारिस, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। यह दादा ब्रह्मा भी उनसे लेते हैं। इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता है, नहीं तो माता पिता कैसे सिद्ध हो। माता पिता बिगर बच्चे कैसे हो, यह बड़ी गुह्य समझने और सिमरन करने की बात है। बाबा आप पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है। बरोबर वर्षा भी याद आता है, याद उस बाप को करना है। ज्ञान से तुम समझ भी सकते हो कि कैसे बाप पति दुनिया में आते हैं। कहते जिनमें प्रवेश करता हो यह हमारा बच्चा भी है, तुम्हारा बाप भी है और फिर माता भी है। तुम हो गए बच्चे। तो बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। निरंतर उस बाप को याद करना है, बाकी इस शरीर को भूलना है। यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, पुरानी को खलास कर देते हैं, नहीं तो कौन खलास करे। गाया भी हुआ है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, यह ड्रामा में नोंद है, इसलिए गायन में भी आता है। तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है, विनाश की फुल तैयारियां हैं। तुम इतने डेर हो, सब राजे पद पा रहे हो, ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से मान लिया है। कोई ने कहा राम की सीता चोरी को गई। सत, कोई भी बात न समझो तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो अलपकाल का सुख मिलता है, उसका फल उसी जन्म में व दूसरे जन्म में अलपकाल के लिए मिल जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय तो पवित्र रहते, पाप नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं। इसको कागविष्टा के समान सुख कहा जाता है। यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बन रहे हो। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था, सोने के मेल थे, अब तो पत्थर ही पत्थर है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाते हैं? 5 विकार रूपी रावण। जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, तभी फिर पारस बुद्धि बनाने वाला बाप आता है। कितना सहज समझकर समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी डिटेल तो समझाते रहते हैं, समझाते रहेंगे। नटशेल में कहते हैं बाप को याद करो, जिससे वर्षा मिलता है। माता को याद करने की जरूरत नहीं। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, तो जरूर बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा। जन्म लिया बाप से वर्षा लेने के लिए, तो इस माता को भी छोड़ो, सब देहधारियों को छोड़ो, क्योंकि अब वर्षा बाप से लेना है। अब बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं,
और फिर जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे बनते हैं। वह बेहेद का बाप नई सृष्टि रचते ही भारत स्वर्ग था ना। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। बेहेद का बाप समझाते कि तुम हर जन्म में हद का वर्षा लेते आए हो। नरक में तो है ही हद का वर्षा, स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे। वह बेहेद का वर्षा, क्योंकि बेहेद के अर्था सारे सृष्टि के मालिक हैं और कोई धर्म नहीं है। हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से, सतयुग में है बेहेद का। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ तुमको बेहद की बादशाही थी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा भी कहेगी हम सारी सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं, अभी तो हदें लगी पड़ी हैं। वह कहते हमारे पानी के अंदर नहीं आ सकते, यह टुकड़ा हमारा है। वहाँ प्रजा भी कहेगी कि हम विश्व के मालिक हैं। हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक हैं। यह अभी हम समझते हैं कि वहाँ एक ही राज्य रहता है, वह बेहद की बादशाही। भारत क्या था किसकी बुद्धि में भी नहीं है। तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बेहद के बाप से वर्षा लो। हम कहते हैं तो जरूर हम ले रहे हैं। बेहद का बाप ही स्वर्ग का रचयिता। गाया भी जाता है 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। पीढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ बूढ़े होकर मरेंगे, वहाँ अकाली मृत्यु नहीं होगा, माताएं कभी विधवा नहीं बनेंगी, रोना पीटना नहीं होगा। यहाँ तो कितना रोते पिटते हैं, वहाँ बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं। यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो, वह ऐसी बात नहीं। यह तो सब बच्चे समझते हैं कि हम अभी बेहद के बाप से कल्प पहले मिसल वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। निरंतर बाप और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। मनमना भोग का अर्थ कितना सहज है। गीता बोल झूठी है, परंतु उसमें कुछ न कुछ तो सच है ना। मुझे अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे कहेंगे नहीं कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। परमात्मा अभी सर्व आत्माओं को कहते हैं कि तुम सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश आना है। तो जरूर आत्मा परमात्मा बाप को ही फॉलो करेगी। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा को याद करो, उनका नाम ही कृष्ण। आत्मा कोई भी नहीं कह सकते। आत्माएं सभी भाई भाई हैं। यह तो बाप कहते मैं निराकार हूँ, मुझ परम आत्मा का नाम है शिव। तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे? उनको तो शरीर है, शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा कहते बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था, तुम आत्मा निराकार थी, फिर शरीर लिया है। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। बाप सृष्टि कैसे कब और क्यों रचते हैं? सृष्टि तो है ना। गायन में ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना की, तो जरूर पुरानी सृष्टि से ही नई सृष्टि की रचना करते होंगे। कहते भी मनुष्य से देवता बनाया। बाप कहते हैं मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूँ। पूज्य देवताएं थे, फिर पुजारी बन गए हो। मनुष्य तो समझते नहीं हैं
कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। क्या सभी 84 जन्म लेंगे? सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहती है, तो सभी कैसे 84 जन्म लेंगे? जरूर जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम होंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? ये स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्रों को एक हथियार का रूप बना दिया है। अब तुम आत्माओं को यह स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे। अभी चक्र पूरा होता है, फिर से ड्रामा को रिपीट करना है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, जो प्रायलोप हो गया है। मनुष्य कहते हैं गॉड फादर रहम करो, तो बाप कहते हैं अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूँ। बाप का काम है सबको सुखी बनाना, इसलिए मैं कलप कलप आता हूँ, आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ, बहुत सुखी बनाता हूँ, बाकी सबको मुक्तिधाम भेज देता हूँ। भक्त चाहते भी हैं भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासी ने कह दिया है कि यह कागविष्टा के समान सुख, और फिर दूसरा फिर कहते इस ड्रामा के खेल में फिर आई ही नहीं, मोक्ष को पा ले। अब मोक्ष तो मिलना नहीं है, यह है बना बनाया ड्रामा। सारे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे अभी जानते हो कि यह कैसे चक्र लगाती है, जिसको इस स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह जो दिखाते स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे कंस वध का नाटक दिखाते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। या हिंसा की बिल्कुल बात ही नहीं, यह तो पढ़ाई है। पढ़ना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप से वर्षा लेने के लिए किसको कत्ल करते हैं क्या? वो होता है अत का वर्षा। यह बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी है, वह तो कुछ भी है नहीं। पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के साथ है नहीं। यह तो योग बल से बेहद के बाप से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो। नई दुनिया के लिए इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे फिर पुजारी बने, 84 जन्म का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है। यह स्मृति स्वदर्शन चक्र है। आज का वरदान, समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रतन भव। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना, अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का सहयोग, बाप के साथ का सहयोग का
स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला के विजय रतन बन जाएंगे। अभी भी चांद से टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है। स्लोगन, सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख शांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। अच्छा, ओम शांति।